मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्वालियर की पीड़ित महिला अनुराधा तोमर ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि रुपेश शर्मा ने वर्ष 2024 में फेसबुक के जरिए संपर्क बनाया और बाद में शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। पीड़िता के अनुसार इसके बाद दोनों 2025 से 2026 तक ग्वालियर में लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि इस दौरान वह गर्भवती हुई और वर्ष 2026 में उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। महिला का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट में भी स्पष्ट हुआ है कि बच्ची रुपेश शर्मा की ही संतान है। इसके बावजूद आरोपी परिजनों और पुलिस ने अपने प्रभाव का उपयोग कर मामले को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। अनुराधा तोमर ने आरोप लगाया है कि रुपेश शर्मा की पत्नी एकता शर्मा भी उसे धमकाती है और पति को बचाने के लिए दबाव बनाती है। पीड़िता के अनुसार आरोपी पक्ष अपनी पुलिस में पहुंच है और ओहदे का फायदा उठाकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। महिला ने कहा कि उसे लगातार मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही। मामले को पुलिस मुख्यालय में जीपी पुलिस ने संज्ञान में लिया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी को विरुद्ध सस्पेंशन की कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। फिलहाल ये मामला पुलिस के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है और जांच जारी है। किस शिकायतों को लेकर आज पुलिस मुख्यालय आप पहुंचे, क्या घटना थी विस्तार से बताएं। मैंने टीआई रुपेश शर्मा के लिए 12 अप्रैल 2026 में एक एफआईआर कराई थी, जो कि उन्होंने मेरे से शादी का झूठा झांसा दिया था मुझे, और मैं प्रेग्नेंट थी। तब वो 8 महीने बाद मुझे छोड़ के चले गए थे प्रेगनेंसी में, 8वें महीने पे। उसके लिए मैंने एफआईआर कराई थी, जिसके बाद में वो लगातार 1.5 महीने पुलिस की वर्दी का फायदा उठाते हुए फरार रहे। वो सस्पेंड नहीं हुए। फरार रहने के बाद में उन्होंने अग्रिम जमानत ले ली है और वो अभी भी नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे पीएचक्यू में ट्रांसफर लेने के बाद में। तो मुझे ये पता चला कि जब वो नौकरी कर रहे हैं एफआईआर के बाद और चालान पेश भी हो चुका है, तब भी उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। तो ये शिकायत लेके मैं आई थी, जिसमें मेरे पे उनके द्वारा इल्जाम लगाए जा रहे हैं रोज रोज के। मैंने उनसे पैसे की डिमांड की है 65 लाख रुपए, और वो देके उन्होंने राजीनामा कर लिया है। मैंने ऐसे कोई डिमांड नहीं की है, ना मैं उनसे राजीनामा करना चाहती हूँ। ये उनका रोज का काम है। वो आए दिन किसी न किसी महिला को फंसा के यही करते हैं, उससे पैसे लेते हैं। ये दोनों पति पत्नी की साठगांठ रहती है। इनकी पत्नी है एकता शर्मा, उनको भी सारी जानकारी रहती है हर एक महिला के बारे में। वो उनका फुल सपोर्ट करती हैं, और जब ये दोनों पति पत्नी उस महिला को फंसा नहीं पाते हैं तो उनकी पत्नी आगे आके उस महिला के खिलाफ कार्रवाई करके रुपेश शर्मा को बचा लेती है। वो यहाँ आराम से नौकरी कर रहे हैं और उनकी वजह से मेरे साथ इतना गलत हुआ है, मेरी बच्ची के साथ इतना गलत हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। आज आप पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं तो डीजीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीजीपी साहब ने मेरे सामने उनको सस्पेंड करने का आश्वासन दिया है। पीएचक्यू में फोन भी लगाए हैं और उन्होंने कहा है बिल्कुल हमारे संज्ञान में नहीं थी ये चीज, हमारे पास नहीं आई है, और वो छुप के नौकरी कर रहा है। उसकी जो चीजें हैं वो छुपाई गई हैं। तो आप क्या मांग करते हैं? मैं मांग करती हूँ कि उसको सस्पेंड किया जाए। और जैसा कि मेरी ग्वालियर में भी जो मेरी एफआईआर की कार्रवाई हुई है, वो वहाँ जिन्होंने की है वो सब इंस्पेक्टर आशीष शर्मा, उन्होंने भी बहुत गलत कार्रवाई की है। मैं चाहती हूँ इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि रुपेश शर्मा द्वारा आशीष शर्मा जी को, एसआई को, थाना घोड़ापुर पैसे दिए गए हैं। पैसे लेके उन्होंने सारी जानकारी दबाई है, सारे जो सत्य थे उनको दबाया है, प्रभावित किया है, क्योंकि रुपेश शर्मा खुद एक टीआई है। इन्होंने मेरी एफआईआर पूरी खराब की है। जो मैंने बोला वो उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है, सब अपने मन से लिखा गया है। मेरे से गलत साइन करवाए गए हैं और मुझे दबाव बनाया गया है कि आप ऐसा लिखिए, सब करके मैंने आज सर को बताया है। और मैंने बोला है सर मैं इसकी निष्पक्ष जांच चाहती हूँ, जो भी है आप सही कार्रवाई कीजिए। और मेरे ऊपर जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं रुपेश शर्मा और एकता शर्मा द्वारा, एकता शर्मा और रुपेश शर्मा दोनों ही बहुत ही गिरी हुई नीच प्रवृत्ति के इंसान है, और उसकी पत्नी भी, क्योंकि वो खुद अपने पति का इन चीजों में साथ देती है। मैं चाहती हूँ इन दोनों पे ही कार्रवाई हो। आज डीएनए रिपोर्ट के लिए भी आपको भेजा गया था? जी, मुझे डीएनए रिपोर्ट का ये पता चला है कि हो सकता है कि ये लोग डीएनए रिपोर्ट में गड़बड़ करें, तो मैंने उसके लिए भी शिकायत लगाई है कि मुझे डीएनए भी सर दोबारा करवाना है आपके सामने।